भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय जवान जय किसान। मैं सोनू दुवनमल प्रिया, भारतीय किसान यूनियन पानीपत। तो भाई हम ये फिलहाल है हिमाचल शिमला के पास है। और इन भाइयों ने दिखा दे भाई, एक भाई पहाड़ी भी दिखा दे, एयरपोर्ट है भाई, यार एयरपोर्ट भी दिखा दे। तो भाई यहाँ हमारे श्रवण संगठन के जो अध्यक्ष हैं मदन ठाकुर जी, हम उनकी जो मिसाल यात्रा थी हिमाचल धर्मशाला से जंतर मंतर तक गए थे भाई, करनाल से दिल्ली तक हमने उनको पूरा सपोर्ट किया है। तो हम उन भाई से मिलने आए थे क्योंकि इनकी मसाल यात्रा से प्रेरित होके हमारे भी समझ में आया कि भाई हम मसाल यात्रा समाड़का किसान भवन से जंतर मंतर पे उन पहलवानों की जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं वहाँ, उनके समर्थन तो हमने पहले ही दे रखा है। लेकिन हमारे साथ श्रवण संगठन जो हिमाचल प्रदेश का है वो भी जुड़ चुका है। और 101 आदमी ये यहाँ से हिमाचल से आएंगे। 19 तारीख को हम शाम को 7 बजे समाड़का किसान भवन से चलेंगे भाई, और पैदल यात्रा करेंगे रात, पूरी रात। वो हमारे टाइम सेट होंगे, हमने कहाँ रुकना है कहाँ जाना। तो 21 तारीख को हम पहलवानों के पास पहुँच लेंगे जंतर मंतर पे। तो भाई एक हिंदुस्तान 24 पे बोल रहे थे कुछ भाई, अग भाई हम राज क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे श्याम सिंह राणा हैं, बीजना गांव है, जिला करनाल हरियाणा से। ये राजपूत समाज से आते हैं। ये हमारे मदन ठाकुर जी हैं हिमाचल से, जो श्रवण संगठन के अध्यक्ष हैं, ये राजपूत समाज से आते हैं। ये हमारे विकास भाई हैं, ये पंडित जी हैं अपने शर्मा जी, ब्राह्मण देवता जी। तो ये हमारे कृष्ण जी हैं, ठाकुर साहब हैं। तो भाई हम उनका जवाब दे रहे हैं जो हमारे राकेश टिकैत जी को आंदोलन जंतु और कीड़ा कह रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं, हम लोग जो टिकैत साहब की वो 3 पीढ़ियाँ हमारे किसानों की लड़ाई लड़ते होगी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने ये यूनियन बनाई थी, और वहाँ से बनते बनते अब उनकी तीसरी पीढ़ी किसान यूनियन और किसान की सेवा कर रहे हैं। तो हम हिमाचल से भाई मदन ठाकुर से बात करेंगे। यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ 36 बिरादरी है, जाट भी हैं, यहाँ राजपूत भी हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसमें कोई बिरादरी वाली बात है। ये तो एक जो पार्टी है, सरकार है। टिकैत साहब ने पहले ही बता दिया था भाई, ये खापों को खापों से लड़ाएगी, धर्मों पे लड़ाएगी, जात बिरादरी पे लड़ाएगी, आप लोगों ने नहीं लड़ना है। तो भाई आप लोग मदन ठाकुर श्रवण संगठन से हिमाचल से करो बात, भाई साहब बताएंगे। लो जी भाई साहब। सर्वप्रथम हरियाणा से आए हमारे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पानीपत सोनू मालपुरिया जी का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। तथा जिस प्रकार से मशाल यात्रा जो हमने की थी उससे प्रेरित होकर आगामी कार्य मशाल यात्रा का सोनू भाई ने जिस प्रकार से रखा है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और एक उम्मीद करते हैं कि जो सोच सोनू भाई ने रखी है समाज के लिए, जो कार्य सोनू भाई द्वारा होना वाला है, वो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है, किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। ना तो किसी विशेष वर्ग के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग टीवी चैनलों पे भी सुनने में आता है, जिसमें कुछ एक तथाकथित, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे बने हैं जो राजनीति से प्रेरित है और सिर्फ वो वोट बैंक लेने के लिए या अपने चुनाव में लड़ने के लिए, टिकट पाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के चमचागिरी, या यूँ कहें कि वो चमचागिरी करने में या खुद को आगे दिखाने में, वो चाहे क्षत्रियों का नाम लगाए, चाहे वो जाट का नाम लगाए, या किसी भी जात बिरादरी का वो नाम लगा के या संगठन बना के वो आगे चल रहे हैं। और वो हमेशा आए दिन वो यही बात करते हैं कि हम वो करेंगे सो करेंगे। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा, यदि वाकई ही आप क्षत्रिय समाज से आते हैं तो अपने बच्चों के अधिकारों के लिए सबसे पहले लड़ो। आप इन राजनीतिक लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इन राजनीतिक लोगों के लिए जात बिरादरियों में पूरे देश को बांट रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ एक लोग इसी प्रकार की मानसिकता से आए दिन, अभी जो दिल्ली में आपके सामने चल रहा है, जो पहलवानों का के साथ जो अन्याय हुआ, उस बात पे जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, क्षत्रिय, जाट, बहुत सारी जात बिरादरियों को उसको बीच में लाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी खिलाड़ी
चाहे वो किसी भी राज्य से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, जब वो खिलाड़ी है तो पूरे देश का है, पूरे भारत का है। वो तिरंगा लेके चलता है, तिरंगा लेके आता है और तिरंगे के लिए वो जीता है। वो किसी समाज एक वर्ग का नहीं है। तो मैं उन लोगों के साथ आज खड़ा हूं। जिस प्रकार से सोनू भाई ने कहा कि हम लोग 19 तारीख को मशाल यात्रा, रात्रि मशाल यात्रा समालखा से निकालेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। 3 रात्रि में हम लोग 21 तारीख को जंतर मंतर पे मशाल यात्रा, जो अपने पहलवान हैं उनके सहयोग के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े रहेंगे और तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक उन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द उस पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा ये आंदोलन भी बढ़ेगा और वहाँ पे जो जनसंख्या है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हम बात करते हैं आने वाले समय की। आने वाले समय में स्वर्ण संगठन हमेशा लड़ा है, सभी से निस्वार्थ भाव से लड़ा है और मैं तथाकथित उन वर्गों से भी कहना चाहूँगा, तथाकथित उन राजपूत सभाओं से भी कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण सभाओं से भी कहना चाहता हूँ, जाट सभाओं से कहना चाहता हूँ, यदि आपको लड़ना है, यदि आप सच में अपने आप को राजपूत मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, वैश्य मानते हैं, आप किसी भी वर्ग से आते हैं, यदि आपको अपने वर्ग के ऊपर गर्व है तो आप आर्थिक आधार पर लड़ने की कोशिश करिए। आप सरकार से, इन नेताओं से लड़िए कि पूरे देश का माहौल जो खराब हुआ है, आप देश में आर्थिक व्यवस्था पे, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, योग्यता के आधार पे नौकरियां होने चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए, हमेशा उस पे कार्य करना चाहिए, ना कि इन राजनीतिक लोगों को बचाने के लिए। राजनीतिक लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका वोट बैंक बना के रखेंगे, बाकी अन्यथा ये कोई कार्य नहीं करेंगे। और मैं पुनः एक बार हिमाचल प्रदेश में भाई सोनू जी का स्वागत करता हूं और उनके साथ भारतीय किसान यूनियन पानीपत के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के देवभूमि स्वर्ण संगठन खड़ा है और हम 101 लोग हिमाचल प्रदेश से 19 तारीख को पानीपत के लिए आएंगे, जिसमें समालखा से हम लोग मशाल यात्रा करेंगे। और मैं पूरे समर्थन के साथ कहता हूं कि यहाँ से 36 बिरादरी इसमें आएंगे, हर एक जाति वर्ग का सोनू भाई उसमें व्यक्ति होगा। जो हम मशाल यात्रा में आएंगे उसमें क्षत्रिय संगठन नहीं, उसमें स्वर्ण समाज के ही लोग नहीं, उसमें हर वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के, ओबीसी समुदाय के हर वर्ग के वहाँ पे लोग होंगे। और वो एक खिलाड़ी के लिए लड़ने आएंगे, खिलाड़ियों के साथ वो उनके साथ हौसला अफजाई के लिए आएंगे, ना कि किसी राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि देवभूमि स्वर्ण संगठन पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है। हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि हमें लेना देना है, हमें अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, हमें अपने किसानों के अधिकारों के लिए, हमें कर्मचारी के अधिकारों के लिए लड़ना है। ठाकुर साहब, आप एक बात बताओ जी, जो ये कह रहे हैं अग भाई हम क्षत्रिय समाज के, कोई जो टीवी पे है भाई क्षत्रिय समाज है, ठीक है, मानते हैं। देखो, समाज की जो इज्जत करे, समाज को जो संविधान के हिसाब से चले, ये जो पार्टियां है ना, ये जानबूझ के अपने बंदों खड़ा करके भाई हम ठाकुर हैं, हम गुज्जर हैं, हम हीर हैं, हम पंडित हैं, हम ये हैं, जाट हैं। तो मतलब ये जो बिरादरियां हैं 5, ये बिरादरी समाज को चलाने में मुख्य भूमिका रखती है। अजगर बोलते हैं ना, ए से अहीर, अहीर हो गया ना, बिल्कुल जी, जय से जाट, और जी से गुज्जर, आर से राजपूत, और पंडित जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो ये 5 जो बिरादरी हैं, आप इन 5 बिरादरियों को सिवा इनकी योगदान देख लो देश में, समाज में किसने ज़्यादा दिया है। बिल्कुल। आप न तो ब्राह्मण को जुटला सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण ने भी हमारे कंधे से कंधा लगा के, देखो हम लड़े 36 बिरादरी की, लेकिन जिनके काम किए हैं, इनके काम गिनवाए जा सकते हैं। ये मान ले हमारे सूरजमल जी थे, उन्होंने कोई अपने लिए नहीं लड़े हों, वो राजा थे, वो सबके 36 बिरादरी के राजा थे। महाराणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप जी राजा थे, ठीक। ये हमारे एक ऐसे चिन्ह थे, एक ऐसी हमारे मतलब कि प्रेरणादायक भगवान स्वरूप योद्धा थे, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने भी कभी जातियों में नहीं बांटा। लेकिन अब जो सरकार आ रही है, अब ये चैनलों पे दे देते हैं, हम राजपूत है, वो टिकैत कीड़ा है, वो फलाना है। आप टिकैत परिवार के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनकी जो जहाँ तक हमने पढ़ा है कि टिकैत जी के जो परिवार है वो शुरू से ही किसान की सेवा में रहा है और उन्होंने पूरी लगन से
उस पूरी लगन से उन्होंने समाज के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, और मैं तो धन्यवाद करता हूं उनका कि वो आज भी किसानों के लिए पूरे दिल से काम कर रहे हैं। बात आई हमारी 36 बिरादरियों की, और जिस तरह से राजनीति, सोनू भाई, हमेशा क्या देखा गया है कि राजनीतिक जो ये लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां कभी भी हर वर्ग को इकट्ठा नहीं होने देगी, सारी जात बिरादरियों को कभी इकट्ठा नहीं होने देगी। उन्हें पता है कि यदि हमने ये सारी जात बिरादरियां इकट्ठी हुई तो ये राजनीतिक लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, राजनीतिक लोगों की जवाबदेही बननी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये हमेशा लड़ा के रहना चाहते हैं कि राजपूत को जाटों से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, एससी को ब्राह्मण से लड़ाओ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे महाराणा प्रताप जी थे, जिनकी आजकल जयंती चल रही है। महाराणा प्रताप जी ने पूरी तरह से कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने भीलों के बीच में रह के उन्होंने लड़ाई लड़ी है, हर जाति धर्म के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। परंतु उसी एवज में जो ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक मंशा के जितने भी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग एक हों। परंतु हम इनकी बात को दरकिनार करते हुए आने वाले समय में हर टाइम, हर समय जब भी किसानों की बात आएगी, हम 36 बिरादरियाँ इकट्ठी होगी, क्योंकि 36 बिरादरियों में सोनू भाई हर जगह में किसान भी है, हर जगह जो बेरोजगार युवा हैं वो हर जगह है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र जो है ये इन राजनीतिक लोगों द्वारा है, और जातियों में जो बांटा है ये राजनीतिक लोगों ने बांटा है। आने वाले समय में हम इन सभी की दूरियों को ख़त्म करेंगे, और देखना आप 19 तारीख को हज़ारों की संख्या में समालखा से हम लोग आगे निकलेंगे, मशाल यात्रा को लेके चलेंगे जंतर मंतर तक। केंद्र सरकार भी वहाँ पे देखेंगे। यथाकथित जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा राजपूत समाज, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मैं उन लोगों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप क्षत्रिय धर्म के बारे में अवश्य पढ़ें। क्षत्रिय धर्म किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है। क्षत्रिय धर्म वो धर्म है कि हर वर्ग के लोगों को अपनाने की बात करता है, हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय मिले उस पे काम करता है, परंतु वो वोट बैंक नहीं देखता। क्षत्रिय कभी किसी का वोट बैंक नहीं देखता कि मुझे यहाँ पे वोट मिलेगी तब मैं यह आगे बढ़ूंगा। क्षत्रिय के धर्म होते हैं, बिल्कुल। तो जो क्षत्रिय धर्म पे रहता है वही क्षत्रिय होता है। बिल्कुल। अगर मान ले जो महाराणा प्रताप जी थे, हमारे योद्धा थे, जब ये देखा ना पूरे दूसरे समाज ने, राजाओं ने कि भाई ये अंग्रेजों ने जितने भी मुगल थे, अगर भाई ये काबू में नहीं आओगा, तो उन्होंने ना सबसे ज़्यादा मजबूत थे राजपूत जी। उन्होंने देखा भी इनको आपस में लड़ना चालू कर दो, उन्होंने आपस में तुम्हारी लड़ाई करके आज राजपूत के हालात देख लो क्या। बिल्कुल। फिर इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी जाटों को। फिर आपने गुजरों का भी देखा होगा राजस्थान में। तो मतलब कि इन्होंने क्या है, जो मजबूत जातियां हैं, अब वो ब्राह्मणों के साथ देख लो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको टारगेट किया है। बिल्कुल। जबकि हमारा समाज पहले भी यही था। बिल्कुल। लेकिन जब ये बीजेपी सरकार आती है तो हमारे समाज में धर्म के और जाति पे लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। भाई ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है। लेकिन हम ये कहते हैं क्षत्रिय जो वही होता है जो क्षत्रिय धर्म, जो क्षत्रिय के नियम होते हैं, जैसे एक संविधान बन रहा है, और संविधान इसलिए बना भी हाँ इस नियम पे हमारे देश को चलना है। अगर हम क्षत्रिय हैं तो जो क्षत्रिय के नियम है उन नियमों पर रहो। ऐसे नहीं है अगर बृजभूषण ने गलत काम किया है तो आप ठाकुर या राजपूताना आप उनके साथ खड़े हो जाओ। क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय के खिलाफ, बिल्कुल, न्याय दिलाने के हक में, चाहे उसका भाई भी हो, बिल्कुल, चाहे उसमें जाट हो, चाहे कोई बिरादरी हो। लेकिन ये बिरादरियों में बांट के जो ये पंगा कर रहे हैं सरकार, आप लोगों को, हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं, तो इनका मकसद सिर्फ यही है अब भाई ये जो मतलब कि बहादुर कौम है, हमारे ब्राह्मण भी हमारे साथ ही है, इन 5 बहादुर कौमों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, अब इनको समाज समझ चुके हैं। आप लोगों को लगता है भाई मान ले जाट और राजपूत या हीर या पंडित इनमें कोई अलग है? आपके यहाँ कितने पंडित बैठे हैं? पंडित कौन कौन है भाई? लो जी 1 2 3 4 एक हो रहा, 5-6 पंडित यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। और भाई जाट बता दो कितने हैं? लो भाई जाट भी बैठे हैं। और राजपूत बता दो भाई कितने हैं? ले भाई राजपूत भी हैं। तो ये बता दो हमारे कुछ प्यार में कमी रही भाई? बिल्कुल कोई प्यार में कमी नहीं है। तो ये मान ले सरकार अपनी बुराइयां छुपाने के लिए हमें बिरादरी के अपने बंदों को दलाल बना के आगे करती है। कोई कहता है भाई टिकायत तो जंतु है, टिकायत तो कीड़ा है।
तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा, टिकैत साहब के एक आवाज़ में सैलाब आ जाएगा। हमारे नरेश टिकैत ने जंतर मंतर पे कह दिया था अभी बुलाऊंगा ट्रैक्टर 2 लाख 4 लाख। और भाई हम अपने टिकैत साहब के साथ हैं। हम अगर आप लोग हमें कौमों से लड़ाओगे ना, तो ये ठाकुर है ना जो है अपने, यही आप लोगों को जवाब दे देंगे। हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया, हमारे टिकैत साहब ने काम करके दिखाया है और समाज को जोड़ा है। आंदोलन में देखा होगा आपने, 13 महीने वहाँ 750 हमारे किसान शहीद हो गए। और लोग क्या कहते हैं, हमारी खापे हैं जो, जिनके ऊपर हमारा आज तक का इतिहास बना रहा है, उन खापों को आंदोलनी कीड़े कहने वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये आप लोगों की बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये अपना आप अपनी बिरादरी से भी धोखा कर रहे हो। देखो, सच्चाई पे रहो। अगर मान ले हमारी बहन बेटियों में कमी है, तो हम अपनी बहन बेटियों को भी सज़ा दिलाएंगे। लेकिन आप ऐसे खुल के जो पक्ष ले रहे हो, और आप लोग वहाँ जो उन पहलवानों को पता लेने जा रहे हैं, उनको आप आंदोलन कीड़े और आंदोलन जीवी बोल रहे हो, ये आप लोगों की बिल्कुल गलत बात है। और मैं इन सभी राजपूतों से निवेदन करना चाहूँगा, इनके नाम तो मैं नहीं लूँगा, हिंदुस्तान 24 पे इनका इंटरव्यू आया था, तो वो क्षत्रिय समाज के कुछ वो बन रहे हैं कि भाई हम क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्षत्रिय समाज ही ये बताओ, क्या हम अलग अलग हैं? एक भाई उसमें मैं आपको ये बात काट रहा हूँ, उसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ये जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग बन रहे हैं ना, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आरक्षण इस देश में लागू हुआ, 90 में मंडल कमीशन आया, उसके बाद कब जाके ये स्वर्ण समाज के या किसी भी वर्ग के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने आए? सिर्फ ये लोग अपनी रोटियां सेकते हैं राजनीतिक स्तर पे, टिकट लेने के लिए कि मैं राजनीति में जाऊं। राजनीति की प्रथम सीढ़ी इन्होंने सभाओं को बनाया है, संगठनों को बनाया है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं इन्हीं लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि यदि वाकई ही आप सच में क्षत्रिय अपने आप को मानते हैं, तो गरीबों के लिए लड़ना सीखो, मजलूमों के लिए लड़ना सीखो, असहाय लोगों के लिए लड़ना सीखो। आज योग्य लड़के दुनिया भर के हमारे बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरियों के लिए लड़ना सीखो। परंतु ये उनके लिए नहीं लड़ेंगे, ये लोग लड़ेंगे राजनीतिक लोगों के लिए, जिसका पेट भरा है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास साम दंड भेद सब कुछ है, परंतु ये गरीबों के लिए नहीं लड़ेंगे। अभी हालिया में जिस वक्त हमने मशाल यात्रा की, मशाल यात्रा हमारी सबके लिए थी, हर वर्ग के लोगों के लिए थी, परंतु ये कोई भी वर्ग, चाहे मध्य प्रदेश का होगा, चाहे बिहार का होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का होगा, जो आप टीवी चैनल पे वो बात कर रहे थे भी, कुछ एक संगठन के लोग थे, वो एक लोग वहाँ पे नहीं आए। क्यों? उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं उन लोगों से भी यही बात कहना चाहूँ जो इन फेसबुक पे माध्यम या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो मानसिक स्तर उनका गिरा है, वो उनकी पारिवारिक परवरिश उन्हें बताती है कि वो कहीं कीड़ा किसी को बोलते हैं, किसी प्रकार की अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, वो उनका कसूर नहीं, उनके पारिवारिक जो उनका पालन पोषण है, उन्हें शिक्षा ही इस प्रकार की मिली है कि किसी भी व्यक्ति से इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि कभी भी क्षत्रिय किसी व्यक्ति से अभद्रता से पेश नहीं आता। जब भी क्षत्रिय आता है तो सामना करते हुए आता है, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लोगों को और स्वर्ण समाज के लोगों को कि सभी लोग एकजुट होकर खिलाड़ियों के सहयोग के लिए, खिलाड़ियों के साथ के लिए, यदि उनके साथ गलत हुआ है तो हमें दिन रात उनके साथ खड़े रहना है, हमें हर प्रकार से उनकी जो सहायता में खड़े रहना है। यदि बृजभूषण की बात आती है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके लिए एजेंसियां है, वो उसकी जांच करेगी और जांच को बहुत जल्द उसको सामने लाके गिरफ्तार किया जाए। यदि वो दोषी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाए। हम लोग पुरजोर मेहनत कर अपने जो मशाल यात्रा है 19 तारीख से 21 तारीख तक हम लोग जंतर मंतर में पहुँचेंगे। ठाकुर साहब, वो लेडीज कह रही है जो उसमें 24 में बोल रही थी भी सांसद एमएलए की कोर्ट अलग से होती है, क्या इनके संविधान में अलग कोर्ट होती है? बीजेपी वाले ने कर दी है कोर्ट। भाई दिक्कत ये है कि हमारे जो अपने आप को क्षत्रिय कहती है, मैं उस बहन को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो दुरुस्ती करके पढ़ाई करके वो आए, तब वो मीडिया के सामने कहें। अगर बात आती है इसी बात के लिए तो हम कहते हैं कि समानता का अधिकार की लड़ाई,
अब मुझे लगता है कि इन्होंने कोर्ट भी अपने अलग बना दिए हैं, और कानून भी, विधायकों के लिए कानून भी अलग है, कोर्ट भी अलग है। तो फिर इस देश में समान रहा क्या है? अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो संविधान में फिर कागजों में तो गरीबों के लिए संविधान बना है, पैसे वाले लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि संविधान है, या पैसे वाले लोग संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। ये तो उस बहन की भाषा से ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कोड भी अपने लिए अलग बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम आए थे सारे ठाकुर साहब के पास मसाल लेने, मगर भाई वो मसाल हमने थारी यात्रा बढ़िया लागी, मसाल मारते दे दो उधारी तमें भाई, हम थारी उल्टी पहुँचा देंगे। तो भाई ये नो बोला भाई हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे उन पहलवानों के साथ। तो भाई बहुत बढ़िया सोच है सवर्ण संगठन, देवभूमि के सवर्ण संगठन के अपने जो मदन ठाकुर जी है अध्यक्ष, इनकी बहुत अच्छी सोच है। और भाई हम कल आए थे यहाँ, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी हमारी। और भाई 101 मसाले लेके ये 19 तारीख को हमारे पास पहुँच जाएंगे। इनके अपना वहाँ जो इतना इन्होंने हमें साथ दिया, हम भी इनके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। और कभी टाइम लगा तो मैं टिकैत साहब को भी लाऊंगा और उनको भी कहूँगा भाई यहाँ हिमाचल में आप अपनी एक इकाई खड़ी करें। यहाँ किसान बहुत परेशान है, हमने कई जगह घूम के देखा है। तो भाई ये सभी सोनू भाई, जब आप किसानों की बात करते हैं या हिमाचली इकाई की बात करते हैं, तो मैं एक बात आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में भी इस इकाई को खोला जाए। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, आप खुद भी उस पीड़ा से ग्रस्त हुए कि यहाँ पे किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। जहाँ पे भी टोल प्लाजा है वहाँ पे किसानों से बेधड़क होकर पैसे वसूले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा की तर्ज पे यहाँ पे भी किसानों से टोल टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान रीढ़ की हड्डी है हमारी। और जब हम उन्हीं लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर देंगे तो वो आगे हम किस प्रकार की व्यवस्था अपने किसानों को दे सकते हैं। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय किसान की इकाई यहाँ पे खोलें, ताकि पूरे प्रदेश के किसान उस इकाई में जुड़ें और अपनी मांगों को आपके समक्ष रख कर हम केंद्र सरकार तक उस लड़ाई को लेके जाएँ। तो मदन ठाकुर भाई की मैं टिकैत साहब से ज़रूर सिफारिश करूंगा भाई, यहाँ एक संगठन अपना जो भारतीय किसान यूनियन 89 का एक संगठन हिमाचल में हमारा खड़ा करना चाहिए। और यहाँ किसान बड़े दुखी और डर के साए में जीते हैं, लेकिन अब तो इनका शायद यहाँ सरकार बदलने पे कुछ ये ठीक कह रहे हैं। तो भाई मैं उन भाइयों का भी जवाब है सबका, और इनको मैं 19 का निमंत्रण दे रहा हूँ। और आप लोग भी जितने देख रहे हो, 19 तारीख को हमने जंतर मंतर के लिए शाम को 7 बजे निकलना है, पैदल यात्रा करनी है। पूरी रात हम चलेंगे और 2 रात हमें चल के 21 तारीख को हम वहाँ पहुँच जाएंगे जंतर मंतर पे। या तो जब तक 21 तारीख को इन्होंने फैसला कर दिया, और नहीं तो यहाँ पूरा प्रदेश और पूरा देश पहलवानों के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। सवर्ण संगठन, देवभूमि सवर्ण संगठन ने हमें समर्थन दिया है और हमें आश्वासन दिया है उन पहलवानों के। ये ठाकुर बिरादरी से आते हैं लेकिन हम तो नहीं मानते, लेकिन उन भाइयों के लिए जवाब है मेरा जो ये कह रहे हैं राजपूताना राजपूताना। ना राजपूत अलग है और ना कहीं जाट अलग है, ना कहीं ब्राह्मण अलग है, ना कहीं गुज्जर अलग है, ना कहीं हीर अलग है। ये एक समाज को दशा और दिशा दिखाने वाली बिरादरी है और ये हर समाज को अपने साथ लेकर चलती है। सभी बिरादरियाँ इनकी तरफ आकर्षित देखती है कि भाई ये, क्योंकि ये बिरादरियाँ समाज के लिए काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं। ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। अगर भाई जो राजनीति, ये संगठन ऐसा है। और भाई मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने जो हमें मान सम्मान दिया। तो भाई सारे भाइयों ने जय जवान जय किसान। तो भाई सभी भाई जितने देख रहे हैं, 19 तारीख को पानीपत भवन की तरफ से और सवर्ण संगठन की तरफ से मसाल यात्रा होगी संभाड़का किसान भवन अनाज मंडी से शाम के 7 बजे। और 2 दिन में हमने पैदल रात को मसाल लेके चलना है। और सभी ने 21 तारीख को जंतर मंतर पे पहलवानों के समर्थन में, पहलवानों के दुख सुख में हमने जाके हाजिरी लगानी है। और हम समाज सरकार से कहते हैं जल्दी से जल्दी इन पहलवानों का, अगर ये एक और धन्यवाद देता हूँ, कम से कम सरकार ने, आज हमने पढ़ी थी भी, वो उसका इस्तीफ़ा ले लिया, उसको निलंबित कर दिया है ब्रजभूषण को। तो भाई ये उनकी पहली सीढ़ी है जो एक समाज में अच्छी दिशा है। तो इसके बारे में आगे जो पुलिस कार्रवाई है, जो इस पर कानून कार्रवाई संविधान के हिसाब से उस पर करेंगे। तो नहीं तो 21 तारीख को पूरा प्रदेश, पूरा देश वहाँ आपको दिल्ली नज़र आएगा। तो भाई सारे भाइयों को मैं निंदा दे रहा हूँ
जितने भी पैदल चलने वाले हैं, अपने यार दोस्त भाईचारा, जो उन पहलवानों को जो अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने में शामिल होना चाहता है, सभी भाई अपना पहुँचो 19 को। और भाई हिमाचल प्रदेश भी हमारे साथ है। धन्यवाद भाई सारे भाइयों ने। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। राम राम।